बट हिजबुल्ला की दिलचस्पी फ़लस्तीन में क्यों है? अगर वो लेबनान में पॉलिटिकल पार्टी है, वहाँ पर अगर वो ऑपरेट करते हैं, तो? नहीं देखिए, पॉलिटिकल पार्टी लेकिन बेस्ड आउट ऑफ यही है कि एक तो एंटी इजराइल बेंड है उनका, है ना? हुँ, तो और इजराइल जो सबसे ज्यादा फंसा हुआ है वो पैलेस्टाइन को लेके फंसा हुआ है, गाजा को लेके फंसा हुआ है, वेस्ट बैंक को लेके फंसा हुआ है। तो हुँ, एक बहुत ही मतलब एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं हिजबुल्लाह इसके लिए। और जैसे हम एक एक जो हम बात जैसे हम करते हैं रीजनल मिडिल ईस्ट जियोपॉलिटिक्स की, जो ईरान और इजराइल की जो लड़ाई है, जिसकी हम बात इनफ नहीं करते हैं, ये सारा हुँ, जो आउटकम है ये उसकी वजह से है। हुँ, ये ना हुँ, I2U2 की वजह से है, ना इब्राहिम अकॉर्ड्स की वजह से है, ना किसी और वजह से है। ये जो इज़राइल और ईरान की जो लड़ाई है, ये उसकी वजह से। अभी हमने कुछ घंटे पहले न्यूज़ पढ़ी कि जो अलेप्पो का जो एयरपोर्ट है, जो सीरिया में अलेप्पो जो शहर है, वहाँ पे एयरपोर्ट है। हुँ, वो हुँ, ईरान इ इ इज़राइल ने उसको आज भी बॉम्ब किया कि उसका जो एयर स्ट्रिप है, वो हुँ, ऑपरेट ना हो सके, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इरानियन रीसप्लाई फ्लाइट्स आती हैं, हुँ, मिलिशियाज़ के लिए, वो ज़्यादातर अलेप्पो में आती है। तो जो इज़राइल और ईरान की लड़ाई है, जो अभी तक हम बात नहीं कर रहे थे, नॉर्मलाइज़ेशन प्रोसेसेस में भी नहीं कर रहे थे, हुँ, वो मेरे ख्याल से ऊपर बढ़ के आई है। और सबसे ज़्यादा जो खेली जा रही है लड़ाई, ये इज़राइल के बीच में और जो मिलिशियाज़ हैं, जो ईरान सपोर्ट करता है, उनके बीच में है। डायरेक्टली हुँ, ईरान के बीच में अभी तक तो नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर ये और बढ़ा, तो ये मिलिशियाज़ भी ईरान को अंदर खींचना चाहेंगे। हुँ। ईरान का झगड़ा इज़राइल से क्या है? सिर्फ़ फ़िलिस्तीन को लेके है या कुछ और भी है? फिलिस्तीन को लेके सबसे पहला है, बट मेरे ख्याल से ईरान का झगड़ा ये है कि यहाँ पे इस ज्योग्राफी में, हुँ, इस ज़मीन पे एक ज्यूइश स्टेट नहीं होना चाहिए। बड़ा सीधा-सीधा झगड़ा है उनका कि जो हुँ, इज़राइली स्टेट है वो उसको मानते ही नहीं और वो हुँ, चाहते भी नहीं है इज़राइली स्टेट यहाँ पे रहे। तो इससे बड़ा अनकॉम्प्लिकेटेड झगड़ा है ये। हुँ, बड़ा हुँ, सिंपल सा है कि वो चाहते नहीं कि इज़राइली स्टेट एक्जिस्ट करे, ये झगड़ा। हुँ। बट जैसे सऊदी है या फिर यूएई है, बहरीन है, कतर है, सूडान है, मोरक्को है, ये सब इज़राइल के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये भी तो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं? एक ज़माने में ये भी फ़िलिस्तीन के लिए लड़ा करते थे। आज ये इतने शांत क्यों हैं? देखिए, अगर आप यूएई की बात करें, सऊदी की बात करें, ये लोग इज़राइल से अभी भी मतलब जैसे सऊदी रिकॉग्नाइज़ नहीं करता है। हुँ, अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद यूएई ने रिकॉग्निशन कर लिया था। हुँ, लेकिन बैकडोर बैकडोर डिप्लोमेसी ये काफ़ी सालों से कर रहे हैं एक-दूसरे के साथ। हुँ, हुँ, तो मेरे ख्याल से एक लेवल पे इन्होंने भी समझ लिया कि देखिए, इज़राइल एक असली देश है, ये कहीं जाएगा नहीं। इनके साथ हुँ, काम करना ही पीस के लिए बेटर रहेगा। और हुँ, इनकी अपनी भी इश्यूज़ हैं। अब जैसे यूएई एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल हब बन गया है। हुँ, यूएई की जो इकोनॉमी है, वो ग्लोबल इकोनॉमी से एकदम लिंक्ड है। सारी बड़ी कंपनियाँ हैं वहाँ पे, सबके बिज़नेसेस हैं वहाँ पे। आप हुँ, एक ऐसे देश लॉन्ग टर्म में नहीं चला सकते जहाँ पे जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो। तो यूएई जैसा देश स्टेबिलिटी चाहता है और वो हुँ, स्टेबिलिटी सिर्फ़ एक तरीके से आ सकती है कि आप जो ये पुराने झगड़े हैं इज़राइल के साथ, इनको खत्म करें, इनको रिकॉग्नाइज़ करें और उनके साथ बिज़नेस करना शुरू करें या उनके साथ एक एक डेकोरम बना के रखें। सऊदी के लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सऊदी इज़ द होम टू द टू होली मॉस्क्स, सो उनका जो हुँ, रिप्रेजेंटेशन है, वो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड की तरफ से है। तो जैसे अभी हमने देखा जब ये अटैक हुआ, काफ़ी लोग ये प्रश्न था कि इसमें मोहम्मद बिन सलमान इसको कैसे हैंडल करेंगे? एक हुँ, कहर ये भी है मिडल ईस्ट में कि ये जो सारी जो मोनार्कीज़ हैं, ये हुँ, अरब स्प्रिंग देख चुकी हैं। ये देख चुकी हैं कि ये मुमकिन है कि जो पब्लिक है वो एक आवाज़ के साथ उठे और चैलेंज करे हुँ, रूल को। तो ये सारी कैलकुलेशंस लेके इन्होंने मेरे ख्याल से कहा कि अच्छा, बेस्ट अभी ये रहेगा कि इज़राइल के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप कर लें जो पॉलिटिकली स्टेबल हो, जहाँ पे जंग ना हो और एक एक कोऑपरेटिव मेथड पे हम इनके साथ काम कर सकें। तो मेरे ख्याल से वो एक सोच, लॉन्ग टर्म सोच ये है कि स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपोर्टेंट अगर हम चाहें कि हमारे देश आगे बढ़े। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।